तू रंग मौला रंग दे। हसान से कुछ कहा है तुमने? हसान को मेरी तो कोई बात नहीं हुई उससे। तो फिर क्या वजह है? रात से ना वो फोन अटेंड कर रहा है ना कमरे से बाहर आता है। उसे नहीं मालूम कि आज उसकी शादी है? मैं देखती हूँ जाकर उसे। सारे घर का निजाम बिगाड़ के रख दिया तुमने। सिर्फ बच्चों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो भी तुमसे नहीं हो सकता। जाओ हसान से कहो मुझसे बात करे। मैं देखता हूँ। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई काम हो तो बता दो। तुम्हारा जाना तो होगा नहीं। शेरवानी वगैरह सब रख ली ना? चार्ज पे लगाओ। तुम्हें ऑफिस क्यों जाना है? मैं आज से ज्वाइन कर रहा हूँ। ये अच्छा है। लेकिन एमडी को नहीं पता कि तुम हायर हो गए हो। मुबारक हो। ग्रेजुएट होते ही नौकरी मिल गई तुम्हें। मैं चलता हूँ। ऐसे डैड ने पैसे जाया किया तुम्हारी पढ़ाई पे। पढ़ाई के बगैर भी तुम्हें नौकरी तो मिल ही जाती। You guys are funny. अब्बू को कॉल कर लेना, वो क्या करे। अनायत, कहाँ रह गए अनायत? जी जी बीबी जी। वो जो मिठाई के टोकरे थे गाड़ी में रखवा दिए। वो पहले से गाड़ी में पड़े हैं। अब क्या हो गया? ओ बीबी जी, वो कपड़े हैं कहाँ? अरे वो जो मैंने फूलों के टोकरों के साथ तुम्हें दिए थे वो कहाँ रखे तुमने? ओहो अच्छा अच्छा ठीक है। जल्दी करो। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिश्ते पर हसान। तुम कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। जरा बाहर जाओ, बाकी काम बाद में कर लेंगे। जाओ। बोलो। गूंगी हो गई हो, बोलो। मैं आपको इतनी देर से फोन कर रही हूँ, आप जवाब भी नहीं दे रहे। अबीर, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएंगे? मेरी मंगनी हो चुकी है। घर वालों की जिद थी, मना नहीं कर पाया। हसान ऐसे मत कहो, यहाँ पे आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। मुझे यहाँ का अकेलापन खा रहा है। आज शादी है मेरी। क्या? ऐसा नहीं है घर वालों को तुम्हारे बारे में बताने की कोशिश नहीं की। आई ट्राइड, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। How dare you, हसान? How dare you do this to me? मैं खुद को मार दूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मेरे सामने बच्चों वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं कल आता हूँ, मिलकर बात करते हैं। कंट्रोल योरसेल्फ। कल अपनी बीवी को घर बिठाकर तुम मुझसे मिलने आओगे? मुझसे निकाह करके इस कोने पे फेंक दिया है तुमने मुझे। समझते क्या हो तुम खुद को? तुम्हें पता है लोग मुझे किस नजर से देखते हैं? हाँ, तो तुम्हारे नखरों की वजह से ही निकाह किया था मैंने, वरना मुझे कोई शौक नहीं था फंदा गले में डालने का। और कई बार कहा इस बात को मत दोहराया करो। मैं कल आता हूँ, आराम से बात कर। ये नौबत ही नहीं आएगी हसान। मैं खत्म कर लूंगी खुद को, सुन रहे हो ना तुम? और ये बात तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाएगी। हेलो।
खुश रहे खुदाई तेरी तुझसे ना गिला है। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोरा रंग दे, नसीब हमारा फूल, जब खुद लफ्ज़ पड़ा मैं जग से हारा हूँ। तू रंग मौला रंग दे, रंग मोरा रंग दे, जल्दी करो, सारी रात नहीं पड़ी हमारे पास। ये क्या बाल बनाए तुमने? ये उम्र है तुम्हारी इस तरह के बाल बनाने की? जल्दी करो, जल्दी करो। भाई हमें तो ये लड़की ऐसे ही खुले बालों और सजी सवरी पसंद है, मगर ये लड़की मानती नहीं। बदमाश कहीं का। जल्दी से तैयार हो जाए, आपको किसी से मिलवाना है आज। वाकई कौन है? सब बता दूंगा, तैयार तो हो जाए। मैं खत्म कर लूंगी खुद को, सुन रहे हो तुम? ये बात जल्द तुम्हारे घर वालों को भी पता चल जाएगी। अच्छा बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही सर तुम्हारी? फिलहाल कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। ओ और माशाल्लाह, आगे भी इरादे हैं जॉब करने के। वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी। मुनव्वर भाई, दूल्हा कहाँ रह गया? बस अभी पहुंच ही रहा होगा जुनैद के साथ। भाई आफ्टर ऑल दूल्हा है, तैयारी में तो वक्त लगेगा ना। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है जुनैद। उफ तक नहीं सुनी हमने उसकी मुंह से। हर एक को खुश रखने की कोशिश करता है। भाई मैंने उफ करने का मौका ही नहीं दिया, बगैर मांगे तो हर चीज दी है मैंने उन्हें। ये तो है। जी अब्बू, बस हम आ रहे हैं वो। हाँ, मैं गया था हसान के कमरे में, मैंने नॉक किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो शायद वॉशरूम में। ठीक है, जैसे ही निकलते मैं आपको बताता हूँ। ओके। इससे ज्यादा बुरा नहीं तैयार हो सकता मैं। ऐसे लग रहा है जैसे स्कूल जा रहा हूँ। हसान, आज तो उठने से लेकर तैयार होने तक हद कर दी है। सब नाराज हो रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी डांट पड़ेगी। हसान, हसान, हसान। यार बताइए, चला गया। पता भी था मैं साथ जाऊंगा।
कैसे जनाब? आज आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। हर वक्त तो आप जल्दी में रहते हैं, लेकिन आज नहीं जाने दूंगा। बैठ। आई एम सॉरी डैड, मैं शादी नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए रह गई हूँ मैं। यही औकात है मेरी। क्या हसन किसी और को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ये सब क्या है? पहले भी तो उसकी मंगनी टूट चुकी है और ऊपर से आमिर, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया है। वो तो शादी के लिए राजी था। ये ठीक है कि रिश्ता हमने तय करवाया, लेकिन इन दोनों पे शादी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। क्या जवाब दूंगा मैं लोगों? भाभी, कभी आपसे उसने इस बारे में कोई बात की हो? नहीं भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। न जाने किस आजमाइश में डाल दिया इसने मुझे। साला साल लगते इस इज्जत को बनाने के लिए, जिसे इसने लबों में खाक में मिला दिया। बारात वापस गई तो लोग क्या कहेंगे? आयरा इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने तो हाँ भी मेरी मर्जी से की। बारात वापस नहीं जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? आप सब यहाँ पर क्यों खड़े? हसन आ गया? उसका मोबाइल बन जा रहा है, वो मुझे बताए बगैर ही निकल गया था। क्या बात है अम्मू? मैं फालतू नहीं हूँ। समझते क्या हो तुम खुद को? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जुनैद, अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलता हुआ देख सकते हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं वो? तो बेटा, हम सबकी इज्जत की खातिर आयरा से शादी कर लो।
जानते हो क्या कह रहे हो? मेरी बेटी क्या इतनी गिरी पड़ी है कि एक ने ठुकरा दिया और दूसरे से ब्याह हुआ? मैं और तुम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए आमिर, लेकिन रहते हम इसी माशरे में। ये वो माशरा है जिसके अल्फाज और रवैये लोगों को जीने नहीं देते। तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि अगर आयरा की जुनैद से शादी ना हो तो उसे कोई और लड़का मिल जाएगा? तुम तो ये भी नहीं जानते कि अगर बारात वापस चली गई तो आयरा को कोई लड़का मिलेगा भी या नहीं। और यही बात मैं हसन के लिए सोचता हूं, कौन देगा उसे लड़की? जुनैद बेटा, तुम भी मेरे लिए हसन की तरह हो, बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा। अब फैसला तुम्हारा है बेटा। उम्र के इस हिस्से में बच्चे तो अपने माँ बाप का सर फखर से बुलंद कर देते हैं, उनकी नजरें शर्म से नीचे नहीं होने देते। और हमें इस काबिल तो रखो कि हम दुनिया से नजरें मिला सके, ना कि दुनिया के आगे नजरें झुका सके। दिला वे दिला, ये मुझे ऐसा दर्द क्यों है दिया? सारी खुशियों के बदले गम तूने क्यों है लिया? अब संभल जा दिल तू थोड़ा, कितना इम्तिहान लेगा? तेरा ना कोई है यहाँ, तू भी ये जान लेगा। ख्वाब सा बहा दूंगा मैं खुद को बिन बताए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग बाप का साया सर से उठना क्या कम था जो अब माँ भी छोड़ के चली गई। वैसे तो ये बच्चा हमें जान से भी प्यारा है, मगर आजकल किसकी हिम्मत किसी और का बोझ उठाने की। पता नहीं क्या लिखा है इस बच्चे की किस्मत में। जनाजों में रकम का बंटवारा तो बहुत देखा है, लेकिन इंसानों का बंटवारा पहली बार देख रहा हूं। अरे अपनी बहू की मैयत तो उठने दें, इसकी हालत देखें। ये बोझ है आप लोगों पर। अरे बोझ तो आप लोग हैं, रिश्तेदारी पर और इंसानियत पर। जुनैद, मामू के साथ रहोगे? मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। तू रंग मौला रंग दे, मौला मौला आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं अब्बू? सिर्फ माँ ही नहीं है तो मुझे लावारिस होने का एहसास क्यों दिला रहे हैं? खुद एतमादी, इज्जत नफ्स, इतने बड़े लफ्ज आप ही ने सिखाए हैं, फिर अपने बनाए हुए उसूलों को खुद ही रद्द कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करो बेटा। मैंने आज तक तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की। तुमने कई रिश्तों से इनकार कर दिया कि तुम्हें अपना कैरियर बनाना है। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। लोगों की बातें? लोगों की वजह से आप मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे? वो लड़का जो उस घर में किसी से नजर नहीं मिला पाता, आप मुझे उसके हवाले कर रहे हैं? वो बच्चा मेरे सामने पला बड़ा है। इस सिचुएशन में जुनैद से बढ़कर तुम्हारा कोई इंतखाब नहीं हो सकता।
तुमने हमेशा डिसीजन बड़ी प्रैक्टिकली लिए। आज भी अपने दिमाग से सोचो, तुम कौन सा हसन से मोहब्बत करती हो कि तुम्हें इस फैसले से तकलीफ हो? तो दिमाग से सोचने वाले लोगों का दिल नहीं होता क्या? वो रोते नहीं है क्या छुप के? दुनिया के सामने मजबूत होने के लिए अपने दिल पे जबर नहीं करते क्या? आपकी कहीं भी हर बात मुझे तकलीफ दे रही है इस वक्त, और कुछ नहीं। तुम्हें मेरी इज्जत का वास्ता है, मेरी बात मान लो बेटा। दरवाजा खोलो अभी। अभी सब ठीक तो है ना? अभी क्या पागलपन है ये? छोड़ो इसे, छोड़ो अबीर, प्लीज छोड़ो इसे। क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या है तुम? यहाँ छोड़ दो मुझे अकेला। नहीं छोड़ सकता मैं तुम। सुना तुमने? चले जाओ यहाँ से, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। क्या हो गया तुम्हें? संभालो खुद को। तुम इतनी फालतू नहीं हो जो किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। तुम घुटता है मेरा तुम्हें इस हालत में देख के। बस कर दो प्लीज, बस कर दो। प्लीज बस कर दो। प्लीज बस कर दो। बस कर दो। वाह, थोड़ा इंतजार तो कर लिया होता। मैं मंदिर से गायब किया हुआ, तुमने फौरन अपने घटियापन का सबूत दे दिया। हसन, 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 हसन। Shut up! और कितने लोगों के गले लग के रोई अपने अकेलेपन का ढोंग नचाकर। तमीज से बात करो। तू तमीज सिखाएगा मुझे? तू बचाएगा इसे? इसमें बचाने के लिए बचा ही क्या है? शर्म, ना किरदार और ना इज्जत। इस इज्जत अफजाई को भूलूंगा नहीं मैं। हसन, 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 हसन। वजह से हुआ ये सब। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से। जाओ, मैं कहती हूँ, चले जाओ।
जानते हैं ना, आपका एक दफा कहने काफी था मेरे लिए। इतना कुछ कहने की तो जरूरत भी नहीं थी। मुझे माफ कर दो। माफ कहने की बहुत भारी कीमत वसूल कर ली मैंने तुमसे। ऐसा नहीं कहना, मैं अपनी जान भी दे दूं तो आपका दिया हुआ प्यार नहीं लौटा सकता। संभालने को मैं कि सो बस बेटा, मैं खुश नसीब हूं कि तुम जैसी अल्लाह मिली है मुझे। कैसे हम जुदाई सहूं, यादों के सहारे जीऊं, टूटे हुए ख्वाब इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS के लिए हम लोग 2 स्टार यूज करते हैं। दे सकूं खुदाया मुझे, है बहुत रुलाया मुझे, मेरी किस्मत की लकीरों से मिटाया मुझे। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं, कबूल है? आंसू छुपाए, कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए। कबूल है। क्या हो रहा है ये सब? ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग मुझे? ओह, मेरे मैसेज का बुरा मान गए? वो तो मजाक किया था मैंने। हसन, क्या बेवकूफी है ये? रिलैक्स डैड, सब लोग देख रहे हैं। इट वॉज जस्ट अ जोक। तुम यहाँ से जा सकते हो। आयरा और जुनैद की शादी हो चुकी है। मैं नहीं मानता इस शादी को। जुनैद को आयरा को तलाक देनी होगी अभी और इसी वक्त। बंद करो अपनी बकवास। सारी दुनिया तुम्हारे इशारों पर नहीं नाच सकती। आयरा और जुनैद की शादी हो चुकी है, दोनों की मुकम्मल रजामंदी के साथ। पछताएंगे आप सब पछताएंगे।
रबिया, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है जुनैद, मैं सब समझ गई। नहीं, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत मजबूर हूँ इस वक्त। तो हमेशा से मजबूर हो जुनैद, लेकिन मैं तुम्हारी ये उलझन आसान कर देती। फिक्र मत करो, तुम अपनी बीवी के पास वापस चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देखे और तुम्हारी बदनामी हो। मुझे गलत समझ रही हो तुम, मुझे बात करने का मौका तो दो। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जो तुम सुन ना सको, प्लीज यहाँ से चले जाओ जुनैद। ठीक है, रात के इस वक्त अकेली मत जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ तो दिया है तुमने जुनैद, मजीद क्या छोड़ोगे? अगर आप दोनों को लगता है कि मैं इस बेइज्जती को भूल जाऊंगा तो गलतफहमी है आपकी। हसन अली हूं मैं, हसन अली। जाने कितनों ने मेरे रास्ते में आकर ठोकर खाई है मुझसे, और आपको लगता है मुझे इसे जलील करेंगे? मेरा एक मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे। जिसे तुम मजाक समझ रहे हो उसने सबकी जिंदगियों को दांव पे लगा रखा है, और जिस नाम को तुम इतना फख्र से ले रहे हो वो मेरा ही दिया हुआ है, मत भूलो इस बात को। वो 2 टके का लड़का जिसे आपने जबरदस्ती मेरा भाई बनाया हुआ है, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, मेरी उतरन पहनने वाला, मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने भाई के बारे में इस तरह की बात करते हुए। मत भूलो कि इस घर में एक फर्द का इजाफा हो चुका है और उसकी इज्जत करना लाजिम है तुम पर। आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए डैड। किस फर्द की बात कर रहे हैं जिसने एक लम्हे से पहले भी कमरा भी बदल लिया, शौहर भी? हसन, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, एक लफ्ज मत निकालना उसके बारे में अपने मुंह से। इज्जत है वो उस घर की। मैं जानता हूं आपकी गलती नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सब इस औरत का किया था, इसी ने उकसाया होगा आपको। चिल्लाए मत। जिस औरत की आपने खुद कभी इज्जत नहीं की उसके लिए मुझ पे चिल्लाना सूट नहीं करता आपको। एक मिनट, हसन, शादी मुबारक हो। नायत, नायत, अंदर से सोफा निकालने में मेरी मदद करो। इनायत! इनायत! जी साहब जी। ये सब क्या है? वो साहब जी, ये आयरा बीबी के घर से आए हैं कपड़े। बड़ी बीबी ने कहा था आपकी अलमारी में रखने को। आके पहन दो इन्हें। आयरा बीबी को दे देता हूँ। उनको साहब
कपड़ों को हाथ भी लगाए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इतनी जल्दी आ गई? फंक्शन कैसा? क्या हुआ बेटा? रबिया, क्या हुआ मेरे बच्चे? अरे कुछ तो बोल। उसने मुझे कहा था देर ना करना। मैंने तो बिल्कुल देर नहीं की, बस कुछ मिनटों की। मैं तो बस तैयार हो रही थी मामा, उसके लिए तैयार हो रही थी मैं। मैंने इतनी देर तो नहीं की थी मामा, मैंने देर नहीं की थी। मुझे पता था वो किसी न किसी दिन स्थानों की बलि चढ़ जाएगा, और वो चढ़ गया। मुझे मौत से भी बदतर जिंदगी देख के वो कुर्बान हो गया, मुझे भी कर गया। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। भाभी का काम, भाभी के सेवे, भाभी के आने की तैयारियां, मैं सब बर्दाश्त करती रही, सब सुनती रही, लेकिन उसने तो मेरी कुल दौलत ही ले ली, उसने मेरा जुनैद ले लिया। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैंने इतनी देर नहीं की थी, मेरा थोड़ा सा तो इंतजार कर सकता था ना। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ मेरी जान। थोड़ा सा। अब क्या बात करना चाहते हैं? ये दूर करे से मेरा दम घुट रहा है, दूर करे से मेरी नजरों से। रबिया, रबिया मेरी बात सुन। मैं रबिया की माँ बात करी। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे का दर्जा दिया था। बेहतर होगा अब रबिया से किसी किस्म का कोई रास्ता ना रखो। मैं नहीं चाहती मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात निकले जो पछतावा बन जाए, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तू रंग मौला रंग दे। नहीं नहीं हसन प्लीज यहाँ मत आना, हम घर पे बात कर लेंगे प्लीज। क्यों? वहां बड़ी इज्जत है तुम्हारी, जो चीज है ही नहीं उसका दिखावा किस लिए? मेरा इंतजार करना। बस हसन, बहुत देर से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं। अब एक लफ्ज भी और नहीं। अभी तो और भी बहुत कुछ सुनने को बाकी है। इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? बाय द वे, नाइस ड्रेस आयरा। इस रंग में हमेशा तुम कयामत आती हो। सलमा, जुनैद, सलमा। हॉस्पिटल से फोन आया कि हसन का एक्सीडेंट हो गया है।